ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन न हो पाने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी का भी बिल्कुल यही आरोप है। दोनों में से कौन गलत है और कौन सही, ये तो किसी को नहीं पता। मगर दोनों के बीच गठबंधन नहीं होने से बीजेपी सबसे ज्यादा खुश है। पार्टी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होने की खुशी तो है ही, इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ होना भी बीजेपी के पक्ष में है। आपको बता दें कि गठबंधन की संभावना खत्म होते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। एक और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को विपक्षी खेमे में खलनायक की तरह पेश करने लगे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों से वोट बटने न देने की अपील करते हुए यहाँ तक कह चुके हैं कि कोई भी हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है, केवल मुसलमानों में थोड़ा बहुत भ्रम है। केजरीवाल के मुंह से ये सुनते ही कांग्रेस नेता शिकायत दर्ज कराने चुनाव आयोग पहुंच गए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के मुताबिक कांग्रेस ने केजरीवाल के सांप्रदायिक, भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए चुनाव आयोग से दिल्ली के मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगाने की मांग की है। राहुल गांधी को केजरीवाल के टारगेट करने की वजह सिर्फ गठबंधन न हो पाना है, या इसके पीछे और कोई भी कहानी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी के साथ केजरीवाल पुराना हिसाब किताब चुकता करने में लग गए हैं। राहुल गांधी को केजरीवाल सिर्फ दिल्ली में गठबंधन न होने देने के लिए ही नहीं, बल्कि कई राज्यों में विपक्ष के साथ एक जैसा खेल खेलने का इल्जाम लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि कांग्रेस देश भर में विपक्ष को कमजोर कर रही है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक राहुल गांधी का जो रवैया दिल्ली में है, वही पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल में भी है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बारे में तो कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पार्टियां साथ खड़ी रहें, लेकिन राज्यों में लड़ाई परंपरागत तरीके से ही होगी। इसके अलावा केजरीवाल के कुछ पुराने घाव भी हैं। मसलन राष्ट्रपति चुनाव के समय से ही कांग्रेस नेतृत्व ने अरविंद केजरीवाल के लिए विपक्षी खेमे में नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। इसे लेकर ममता बनर्जी ने कई बार सोनिया गांधी से बात भी की थी। राहुल गांधी को भी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन केजरीवाल की एंट्री उन्हें मंजूर नहीं हुई। ममता बनर्जी की कोलकाता रैली के बाद जब केजरीवाल ने दिल्ली में वैसी ही रैली की, तो शरद पवार के घर पर उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई। उसी मुलाकात में विपक्षी नेताओं ने दोनों को आपस में गठबंधन की सलाह दी और बात बनते बनते बिगड़ गई। लगता तो ऐसा है कि केजरीवाल ने गठबंधन की जरा भी फिक्र नहीं की। वो अपने धुन में लगे रहे, समय रहते उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए। कांग्रेस तो उलझी ही रही, बीजेपी भी इंतजार में बैठी रही। अब केजरीवाल राहुल गांधी को विपक्षी खेमे में खलनायक के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिसमें वो चुनाव नतीजों के बाद के समीकरणों को दिमाग में रखे हुए लगते हैं। लगता तो ये भी है कि जो व्यवहार कांग्रेस नेतृत्व केजरीवाल के साथ पहले की विपक्षी बैठकों में करता रहा है, वो भविष्य में राहुल गांधी के साथ ऐसा ही करना चाहते हैं। फिर तो सब कुछ पूरी तरह साफ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़कर बीजेपी की ही मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी को लगातार टारगेट कर अरविंद केजरीवाल आखिर बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा रहे तो और क्या कर रहे हैं? आपको याद दिला दे कि कांग्रेस पहले से ही आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है। पॉलिटॉक्स के लिए दिल्ली से रईस अहमद लाली की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।